नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे एप्टीट्यूड सेक्शन को। तो यहाँ पर सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन से। सिंपल सा आपको माइनस करना है। यहाँ से आप देखेंगे 342, यहाँ पे 124, दोनों के बीच का डिफरेंस है 218। तो पॉइंट के बाद आपको चाहिए 218, सिर्फ यहाँ पे है। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 32 देखते हैं। एक्स इतना दिया है, वाई इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तो हमको एक्स प्लस वाई चाहिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो √3 से √3 कटेगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16। एक्स इंटू वाई यानी दिस इंटू दिस, ए इंटू ये हो जाएगा सीधे 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 4 में से 3 गया 1, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2xy यानी 1 का डबल 2, 16 में 2 गया 14 बी। उसके बाद यहाँ पे 33 नंबर अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना होता है, लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट चीज़ है। 9 इंटू 1/4 यानी 9/4 प्लस 8/2 ऑफ 5 यानी 8 ऑफ 5, 40/2 यानी 20 हो गया ये। माइनस 30/4 ऑफ 4, 120/4 यानी 30। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 27 इंटू 5/9 मतलब 15। 9/4 प्लस 20 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 80 माइनस 180। इधर कुछ प्रॉब्लम हो गई कैलकुलेशन में। जब आप इसको सही से सॉल्व कर लेंगे तो उस समय आंसर आएगा डी। उसके बाद 34 नंबर देखते हैं। 9 लड़कियां हैं और 1 लड़के, यानी टोटल 10 लोग हैं। होटल जाते हैं लंच करने के लिए। हर एक लड़की 30 रुपये देती है। 9 लड़कियां हैं तो 39 270, इतने रुपये तो हो गए। और जो हर एक लड़का है वो एवरेज से 3600 ज़्यादा देता है। तो एवरेज अगर x है तो हर एक लड़का x प्लस 3600 देगा। हर एक एवरेज क्या होता है? टोटल सम डिवाइड बाय जितने नंबर की बात हो रही है वो, तो एवरेज x है। टोटल हो जाएगा 270 प्लस x प्लस 3600 बटे में 10 लोग हैं तो 10x इज इक्वल टू 3870 प्लस x। 9x इज इक्वल टू 3870। 9 4 ज़ा 4030, यहाँ से सही हो गया। बात करते हैं 35 नंबर की। तो इसे सॉल्व करना है। ये 2 + 3 5, 4 में से 5 गया माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये 1 15 1 16, 20 में 16 गया 4। नेक्स्ट आप देखिए 46 नंबर। ब्लड रिलेशन से है। विनय जो है वो योगेश का बेटा है और योगेश सतीश का भाई है। तो पहली चीज़, योगेश और सतीश आपस में भाई भाई हैं। योगेश के बेटे का नाम है विनय। रमेश जो है वो सतीश का बेटा है। अब आप बताइए सतीश और रमेश आपस में क्या हैं? तो ये दोनों सेम स्केल पे हैं लेकिन पिता इनके अलग अलग हैं, तो यानी कि कजिन है दोनों, बी। 47 की अगर बात करें तो अनिल की रैंक लेफ्ट से 17 है, तो ये अनिल है। और बिंदु की रैंक राइट से 8th है, ये बिंदु। बिंदु की रैंक 8 है राइट से और अनिल की है 17 कहाँ से? लेफ्ट से। जब ये दोनों अपनी पोजीशन बदल देंगे यानी एक दूसरे की जगह बैठ जाएंगे तो बिंदु यहाँ, अनिल यहाँ। अब जो बिंदु है वो 17 हो जाएगी लेफ्ट से। ये तो पहले से थी, क्योंकि स्थान लेने का मतलब ये हुआ उनकी रैंक ले लेना। और ये जो अनिल है ये 8 हो जाएंगे राइट से, क्योंकि इसने बिंदु की रैंक ले ली है। अब यहाँ पे आपको अगर टोटल बताना है तो किसी एक बंदे की रैंक आपको लेफ्ट राइट दोनों से पता होनी चाहिए, लेकिन इस पोजीशन की अगर आप बात करें तो अनिल की रैंक आपको लेफ्ट से पता है, राइट से नहीं। इसी तरीके से बिंदु की रैंक आपको राइट से पता है, लेफ्ट से नहीं। इस सिचुएशन में अगर हम आते हैं तो बिंदु की रैंक आपको लेफ्ट से पता है, राइट से नहीं। अनिल की रैंक आपको राइट से पता है, लेफ्ट से नहीं। तो सेम बंदे की रैंक आपको लेफ्ट राइट दोनों से एक साथ नहीं पता, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डी। 48 नंबर की अगर आप बात करें तो एक छात्रा है, इसकी रैंक आपको लेफ्ट से 11 पता है और राइट से दूसरी। टोटल बताना है तो L + R - 1, 11 2 13 में 1 गया 12, इतने स्टूडेंट हैं, बी। 49 नंबर भी रैंकिंग से है, किसी राजू की बात हो रही है। इसकी रैंक टॉप से 15 है, बॉटम से 31, तो टोटल बताना है टॉप प्लस बॉटम -1। 15 + 31 - 1, 46 में 1 गया 45, सी। 50 नंबर की अगर बात करें तो मीनिंगफुल ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले यहाँ पे बच्चे का जन्म होगा, न्यूबॉर्न बेबी, तो 3 नंबर। आप 4 या 5 से शुरुआत नहीं कर सकते। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो वो छोटा बच्चा बनेगा पहले, 3 के बाद 1। ऐसा तो होगा नहीं कि छोटा बच्चा पहले पढ़ने जाएगा, तो 3 के बाद 5 नहीं हो पाएगा, 3 के बाद 1 यानी सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक जो हैं ये इस पर्टिकुलर बार ग्राफ पर आधारित हैं, जिसमें वाई एक्सिस में आपको दे रखा है कि एक कंपनी ने किस किस साल में कितने कितने $1 मिलियन रुपए अर्जित किए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, 2012 से लेकर 18 तक का डेटा दिया हुआ है।
सबसे पहले बात करेंगे 81 नंबर की। इसमें बोला गया है कि 2012-13 से लेकर 2013-14 तक यानी इन दोनों सालों में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ। तो पहले था 300, उसके बाद हो गया 80, 80 का फ़र्क आया 300 पे। तो परसेंटेज में यानी इंटू 100, 80/3 हो गया 26.66। ए यहाँ से सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें बोला हुआ है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिला है। किसके द्वारा? प्रॉफिट अर्नड इन द ग्रुप, कंपनी द्वारा। कौन सी ईयर में प्रॉफिट मैक्सिमम था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 380 सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी सब उसके नीचे ही है। और ये साल है 2013-14, 2013-14 यानी कि बी। बात करेंगे 83 नंबर की, तो 2017-18 में जितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ उसका रेशियो बताना है 2013-14 वाले प्रॉफिट से। तो 2017-18 वाला है 350 और 2013-14 वाला है 380। तो 35/38, 35/38 कहाँ है? बी में। उसके बाद कहा गया है कि 2012 से लेकर 18 तक जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना परसेंटेज ज़्यादा था 2013 इनफैक्ट 12-13 वाले प्रॉफिट से। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो है 12-13 वाला प्रॉफिट जो कि है 300 और बाकी हमें एवरेज चाहिए इन सब का। अगर हम 300 एवरेज मान लें तो ये तो जीरो है क्योंकि ये खुद ही 300 है। ये 80 ज़्यादा है तो +80, ये 10 कम है तो -10, ये 10 ज़्यादा है तो +10, ये 50 ज़्यादा है तो +50। ये कटा 8 5 13 130, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 26, 300 में 26 जुड़ जाएगा, 326 एवरेज आ चुका है। और हमारे पास है 300, 26 का फ़र्क है 300 पे। तो परसेंटेज में यानी इंटू 100, 26/3 हो गया आपका 8.33 इनफैक्ट 66। सी ऑप्शन। 85 नंबर में कहा जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट जितना 2013-14 और 14-15 में आया, साथ में जो 17-18 और 12-13 में आया, उनके बीच में अंतर क्या है? तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो 12-13, 17-18, 350 और 300, 650। उसके बाद 13-14, 14-15, 380, 670। ये 20 का अंतर आपको सीधे सीधे दिख रहा है। 20 जहाँ पे लिखा हुआ है वो विकल्प आपका सही माना जाएगा, हमारे केस में बी। नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे 86 से लेकर 90। इसमें वाई एक्सिस में 3 सिटीज़ का डेटा एक साथ दिया है एक साल के लिए। 2000 में ये सिटी ABC के एक्सीडेंट का डाटा है। ऐसे ही 2005 में ये ABC के एक्सीडेंट का डाटा है, ये 2010 में और ये 2015 में सेम डाटा है। तो करना क्या है? 86 नंबर से पता चलेगा पहले क्वेश्चन से, कौन सा ऐसा शहर है जिसमें एक्सीडेंट की संख्या मैक्सिमम है, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम है, वो देखना पड़ेगा। तो ए से शुरुआत करते हैं, 400, 600, 1000, 1500 और ये 600-500 के बीच में यानी 550, 2050 ए के लिए। बी की बात करें अगर तो ये 600, ये 550, 1050 और ये 350, 1400 और 300 1700। बी 1700 है जबकि ये 2050 है, बी नहीं हो सकता। देन हम आते हैं सी पे, ये है 450, ये 550, ये हुआ टोटल 1000, ये हुआ 650, 1650 और ये हुआ 450, 2050 ये भी है। यहाँ पे एक बार फिर से हम सी को गिनना चाहेंगे क्योंकि दो ऑप्शन अभी भी हो सकते हैं, ए और सी दोनों के 2050 हैं। या तो सी ज़्यादा होगा या ए ज़्यादा होगा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये 450, ये 550, टोटल हुआ 1000, ये 650 तो 1650, उसके बाद 400 तो 2050, 50 और जोड़ा तो 2100। तो सी आगे निकल चुका है। सी कहाँ पे है? तो डी ऑप्शन में। 87 नंबर में बात की जा रही है कि इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे एक्सीडेंट कंट्रोल का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला है। तो एक्सीडेंट कंट्रोल के प्रभाव का मतलब ये है कि पिछले साल के मुकाबले लगातार कमी आनी चाहिए एक्सीडेंट के मामलों में। अगर आप ए की बात करें तो ये बढ़ गया एक्सीडेंट अगले साल, मतलब अगली बार जब भी डेटा आया, ए रूल आउट हो गया। बी की बात करें तो इतना, फिर इतना कमी आ गई, फिर और कमी आ गई, फिर और कमी आ गई। तो एक्सीडेंट कंट्रोल सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं बी का इफेक्टिव है। अब आप सी को देख लीजिए, यहाँ इतना है, यहाँ बढ़ गया, तो कहाँ से एक्सीडेंट कंट्रोल हो गया? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी सही आंसर है और बी आपको बी ही ऑप्शन में गिवन भी है। 88 में बात की जा रही है कि बी शहर के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें एक्सीडेंट सबसे कम हुए। आप यहाँ पे बी की बात अगर करना चाहें तो यहाँ पे मिनिमम एक्सीडेंट हुए और ये साल है 2015। इतनी सिंपल सी ये चीज़ थी। 2015 कहाँ पे गिवन है? सी में। उसके बाद 89 नंबर की अगर आप बात करें, कौन सा ऐसा साल है जिसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट आपको देखने को मिले, और साथ में शहर का नाम भी आपको बताना है। मैक्सिमम एक्सीडेंट की अगर आप बात करते हैं तो ये रहा,
ये 650, अगर आप देखें 650 तो बाकी कहीं और नहीं मिल रहा है। और ये 650 सी ग्रुप से संबंधित है, सी शहर से, साल है 2010। इतना सा इंटरप्रिटेशन था हमारा कि साल था 2010, सिटी था सी, आंसर भी हो गया है सी। 90 की बात करें अगर, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें एक्सीडेंट की संख्या उतनी ही थी जितनी बी की साल 2005 में थी और उतनी ही ए की थी। तो बी की अगर आप साल 2005 में बात करते हैं तो ये है आपकी 550। अब ए की 550 किस साल में आपको देखने को मिली है? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। बी ए की 550 है 2015 में। तो 2015 कहाँ पे गिवन है? डी में। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर मूव करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 के लिए आपको ये वाला ग्राफ फॉलो करना है। अगर इसमें इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अलग अलग सालों में 5 कॉलेजों के ए बी सी डी ई का कितना कितना परसेंट रिजल्ट रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ए कॉलेज की बात करते हैं तो साल 2015 में इसका 68% रिजल्ट रहा है, यानी 68% स्टूडेंट यहाँ के पास हुए हैं। ऐसे ही 16-17 के लिए, और इसी तरीके से सेम डेटा बी सी डी ई कॉलेज के लिए दिया हुआ है। करना क्या है ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन से। सबसे पहले बात करेंगे 91 नंबर की। साल 2015 में कॉलेज ई में, यानी ये पास और फेल स्टूडेंट का रेशियो बताना है। तो पास तो 72 हैं और दिया हुआ है कि सभी स्टूडेंट ने पेपर जरूर दिया है, कोई भी गायब नहीं हुआ है। तो बाकी के 28 जो हैं ये फेल हो गए। इसका मतलब 418 जा 47 जा 18/7 यहाँ से सही है, सी। उसके बाद 92 नंबर है कि इन तीनों सालों में ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसका पास परसेंटेज सबसे कम रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सी डी और ई तो रूल आउट हो जाएंगे क्योंकि मिनिमम 80% रिजल्ट सबने लाया हुआ है। ई ने भी 70 तो करीब लाया ही है। अब ए और बी में बात फंस रही है कि किसका सबसे कम रहा है, तो ये आसानी से निकल आएगा। अगर हम इनका एवरेज 70 मान ले तो 68 की वजह से -2, 2 कम है, ये 2 ज़्यादा है तो +2, ये 4 ज़्यादा है तो +4, 4/3 यानी 70 प्लस इतना, ये एवरेज है। अगर आप बी की बात करें एवरेज निकालने के लिए तो उसका अगर 70 माने तो -5, -2, ये +7, तो ये एक्जैक्टली 70 है। ये 70 से हल्का सा ज़्यादा है और ये एक्जैक्टली 70 है। तो दोनों के बीच में कम कौन सा हुआ? ये वाला, यानी कॉलेज बी है जिसका रिजल्ट सबसे घटिया रहा है। बी कहाँ पे है? सी में। उसके बाद 93 नंबर है कि अगर हम एक पाई चार्ट बना लें जिसमें हम ये दिखाएं 5 कॉलेज और नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा ऊपर जो डेटा दिया है वो पास परसेंटेज का दिया है, नंबर का नहीं। तो नंबर हमें खुद से निकालने पड़ेंगे। तो 5 कॉलेज हैं ये, ए बी सी डी ई, और 3 साल हैं 15, 16, 17। तो ए से कितने स्टूडेंट पास हुए 15, 16, 17 में, ऐसे बी सी डी ई सबका हमें निकालना पड़ेगा। और 200 स्टूडेंट हर साल एग्ज़ाम देने गए हैं, ये दिया हुआ है, आप ये देखिए। तो यहाँ पे 200 का 68% यानी कि 134, क्योंकि 100 होता तो 68 है, 136 होगा, बल्कि 200 है तो उसका डबल। उसी तरीके से 72%, 72 का 144 होगा और 74 का 148 होगा। तो इनका टोटल कितना होगा? 8, 1, 4, 4, 4, 2, 1, 328, इनफैक्ट 428। ऐसे ही बी का है ये 65 तो 130, 68 तो 136 और 77 का मतलब 154, 7, 5, 12, ये 4 तो ये 420। ऐसे ही सी में 80 का 160 हुआ, 88 का 176 हुआ, 92 का 184 हुआ, 7, 7, 14, 8, 22, ये 520 हुआ। अगर आप देखें डी में तो 92 का 184, 95 का 190, 98 का 196, 8, 26, 127, 570। और ई में उसी तरीके से 72 का 144, 75 का 150, 73 का 146, 5, 5, 10, 4, 14 का 4, ये 440। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 420, 428, 520, 570 और 440। ये 2378 होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये 100% के बराबर। इनफैक्ट हमसे डिग्री पूछा है ना, तो 360 डिग्री का मतलब है ये 2378। और हमें किसके लिए चाहिए? हमें बात करनी है सी कॉलेज के लिए। आप क्वेश्चन पे वापस जाके देख सकते हैं। सी कॉलेज यानी 520, तो 520 मतलब कितने डिग्री? ये 520 इंटू 360/2378, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 78.7 आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 79। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए ऑप्शन। उसके बाद 94 नंबर में बात की जा रही है कि कॉलेज बी में 2017 में जितने स्टूडेंट पास हुए वो कितना परसेंटेज इंक्रीज था पिछले साल के मुकाबले। तो कॉलेज बी की बात करनी है 2016 और 17 के लिए, क्योंकि 17 से पहले 16 ही आता है। तो 16 में 68, 17 में 77, तो 9 का फ़र्क है 68 पे, इंटू 100, तो ये हुआ 17, ये 25, 225/17, एकम 17, 5, 5, 17, 3, 51, 4, 0, 17 दूनी 17.2% अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे है? तो ये है आपका बी में। 95 नंबर में आपको बात करनी है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें
सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए, साथ में आपको साल भी बताना है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे पास होंगे जहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा होगा, जो कि 98 है। आप पूरे में ढूंढ लीजिए कहीं और 98 से ऊपर या उसके बराबर वैल्यू मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो ये है कॉलेज डी। बात हो रही है साल 2017 की। तो डी कॉलेज साल 2017 कहाँ पे है? बी में। अगले ग्राफ के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 के लिए। इन्फॉर्मेशन इतनी सी है कि 2 टाइप के एग्जाम है, एक हाफ ईयरली और एक फाइनल। एक स्टूडेंट है जिसका रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है कि उसके हाफ ईयरली में अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं, उसी तरीके से सेम नंबर जो फाइनल में आए हैं वो दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे 96 नंबर की। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हाफ ईयरली की तुलना में फाइनल में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 80 से 85, 70 से 73, 77 से 71, यहाँ तो रूल आउट हो गया, कम आ गए नंबर, यहाँ 79 से 81। तो ये सब माइनर इंक्रीमेंट है, लेकिन 65 से 87 ये पूरे 22 अंक का फ़र्क है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ? मैथ्स में, सी। उसके बाद 97 कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस गिरी है, मतलब पहले जितने नंबर आए थे उसके मुकाबले कम आए हैं। तो वो एक ही सब्जेक्ट है, हमने देखा, वो है साइंस। साइंस क्या, यहाँ पे अगर आप देखें 77 से 71, विज्ञान ही तो है। साइंस कहाँ पे है? तो ए में। 98 नंबर की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे हाफ ईयरली के मुकाबले फाइनल में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हुआ। 96 में एक चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि मिनिमम इंप्रूवमेंट पूछा जा रहा था, मतलब इंप्रूवमेंट चाहिए लेकिन सबसे कम। तो यहाँ पे 2 का फ़र्क है। सामाजिक विज्ञान सही होगा, ए। जिस सवाल का हमने जवाब दिया था वो एक्चुअली पूछा जा रहा था 98 नंबर में। तो मैथ्स आपको लगाना है 98 में। मैक्सिमम मिनिमम का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद है कि 99 नंबर में हिंदी में कितना परसेंटेज का इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये रही हिंदी, ये रहे 80 नंबर, ये 85, 5 का फ़र्क है 16, 80 पे। परसेंटेज यानी इंटू 100, 25/4। 25/4 कहाँ पे है? तो डी में। बात करें अगर आखिरी क्वेश्चन की, तो इसमें कहा जा रहा है कि फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर साइंस और इंग्लिश में एवरेज नंबर कितने आ गए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें साइंस और इंग्लिश, ये इंग्लिश है, ये साइंस है, ये 77 है, ये 71 है। तो 77 71 के बीच में कौन आ रहा है? 72, यही एवरेज होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो दोनों को जोड़ के आधा करके देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा 72, मतलब बी।